बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ ऐसी अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट, आज तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जनाब ये है कि भारतीय रहनुमा भी अब मान गए हैं कि पहलगाम वाक़या मोदी ने अपने इलेक्शन जितवाने के लिए किया था। ये कौन से इलेक्शन थे, किस जगह पर हो रहे थे, किस स्टेट में, किस भारतीय रियासत में हो रहे थे और इनका पहलगाम वाक़े के साथ क्या ताल्लुक है, ये सारी कहानी जो है वो खुल के सामने आई है, जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब, जिन तैयारों से पाक फ़ज़ाइया ने भारत के राफेल तैयारे गिराए हैं, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। चाइना ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री भी आपके साथ हमने शेयर करनी है कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है और किस तरह से चीज़ों को विजुअलाइज किया गया है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने भारत के राफेल तैयारों को J-10C तैयारों की मदद से किस तरह गिराया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए और उस डॉक्यूमेंट्री के विजुअल्स देखने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। जनाब, सबसे पहले आते हैं कि किस भारतीय रहनुमा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मोदी ने पहलगाम वाक़या इलेक्शन जीतने के लिए करवाया था। ये रहनुमा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा है, जिनका नाम है विश्वंत सिन्हा। इन्होंने ये दावा किया है कि मोदी ने इलेक्शन बिहार जीतने के लिए, यानी कि उनकी बिहार की रियासत में इलेक्शन हो रहे थे, जिनको जीतने के लिए उन्होंने पहलगाम वाक़या करवाया और पहलगाम वाक़े के बाद पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और इसके बाद जो है वो अपनी अवाम यानी भारतीय अवाम से जो है वो वोट हासिल करना चाह रहे थे, जिसमें वो बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। ये कोई पाकिस्तानी रहनुमा नहीं कह रहा, ये कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये ना कोई आलमी मीडिया कह रहा है, बल्कि भारत के अपने रहनुमा जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पहलगाम का वाक़या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 22 अप्रैल से लेके आज तक पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि पहलगाम जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान को फंसाने के लिए मोदी ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट काउंट बढ़ाने के लिए जो है वो ये वाक़या किया, ताकि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा सके, पाकिस्तान पर हमला किया जा सके और फिर हीरो बन के अपनी आवाम से वोट हासिल किए जा सकें। ये एक ऐसी सिचुएशन है इस वक्त तक की जो कि भारत के अंदर बनी हुई है और भारत इससे नबर्द आजमा है। विश्वंत सिन्हा ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी वो हमला भी मोदी सरकार ने खुद करवाया था ताकि उस हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा सके और फिर वोट हासिल किया जा सके, जिसमें मोदी सरकार काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आई थी और उसके बाद होने वाले इलेक्शंस जो हैं वो मोदी हुकूमत ने जीत लिए थे। ये आवाज़ें कोई भारत के बाहर से नहीं निकाल रहा, ये भारत के अंदर से उठती हुई आवाज़ें हैं जिनका मोदी सरकार को सामना है और मोदी सरकार अब इस बात पर डटी हुई है कि वो इस चीज़ से कैसे निमट सके, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिनको आप रोक नहीं सकते, आप सच्चाई को रोक नहीं सकते, आप हकीकत को रोक नहीं सकते और हकीकत जो है वो यही है। अभी तो जब ये वाक़या हो रहा था, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जारी थी, उस वक्त हम आपसे कह रहे थे कि भारतीय अवाम को अभी असलियत का नहीं पता। जब उनको हकीकत का पता चलेगा वो खुद ही मोदी हुकूमत का जो है वो गला पकड़ेंगे और उनको गिरबान से पकड़ के पूछेंगे कि आपने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद करके किस तरह हम सब लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में डाली। तकरीबन जो है वो 1 अरब आबादी आपकी है, 22 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, आपने तकरीबन 1.25 अरब लोगों की ज़िंदगियों को जो है वो ख़तरे में डाला सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए। और फिर अगर भारतीयों से पूछो तो भारतीय कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द स्टेट है। कौन है दहशतगर्द?
हम दहशत गर्द हैं जो अपने इलेक्शन जो है, हमारे मुल्क में अगर इलेक्शन आते हैं तो हम आपके मुल्क के ऊपर कोई अटैक नहीं करते और ना ही कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने इलेक्शन जीतते हैं, बल्कि हम एक डेमोक्रेटिक सोच के तहत, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत अपनी हुकूमत बनाते हैं। और आपकी हुकूमत, जिसे अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं जनाब, वो हुकूमत जो है वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए हुकूमत बनाने का इरादा करती है और उस पर इम्प्लीमेंट भी करती है। कैसे लोग हो आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता? एक मोदीत्वा, एक तो हिंदुत्वा सोच है ना, एक मोदीत्वा सोच है, आप वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया का हिस्सा हैं, होते हैं दुनिया में, मुख्तलिफ दुनिया में। एक वाकया किया जाता है ताकि दूसरे वाकये से नजर उठाई जा सके, और एक वाकया किया जाता है ताकि दूसरे वाकये में सिंपैथी हासिल की जा सके और उससे अपना फायदा निकाला जा सके। मोदी यही सब कुछ आपके साथ कर रहा है और पिछले 15 सालों से आपके साथ यही कर रहा है। पुलवामा का वाकया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया था कि उस वक्त मोदी की पोजीशन भारत के अंदर बहुत कमजोर थी। 370 आर्टिकल उसने कश्मीर में खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से लोग उसके खिलाफ थे। उसको दबाने के लिए मोदी साहब को पुलवामा का अटैक करना पड़ा ताकि एक वाकये से लोगों की नजर हटे और फिर मोदी साहब खुद को हुब्बुल वतन साबित करके ये साबित कर सकें कि हमने, पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के अंदर दरअंदाजी की, उन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की और हमने उनका जवाब ले लिया और हम इस काबिल हैं कि अगली मर्तबा भी हमें हुकूमत दी जाए। ये है आपकी स्ट्रेटजी, ये है आपकी खिदमत अपने कौम और मुल्क के लिए कि अपने ही मुल्क के लोगों को मरवाओ और फिर उनके नाम पे वोट हासिल करो। ये है आपकी सोच। इसके बाद जनाब अगली खबर, चीनी सरकारी टीवी जो है सीसीटीवी, उसके ऊपर जो है एक डॉक्यूमेंट्री नशर की गई है। डॉक्यूमेंट्री के ऊपर दुनिया के तेज तरीन तैयारे J-10C, जो इस वक्त 4.5 जनरेशन का तैयारा है चाइना का, उन तैयारों की सलाहियत के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो ये डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि किस तरह पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने J-10C तैयारे इस्तेमाल करते हुए भारत के तेज तरीन राफेल तैयारों को गिराया, ना सिर्फ गिराया बल्कि तबाह किया और राफेल तैयारों की क्रेडिबिलिटी जो है उसको ख़त्म कर दिया। ये सारी डॉक्यूमेंट्री जो है आप उनके YouTube चैनल के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं, किस तरह उन्होंने J-10C तैयारों की खसूसियात बताई हैं और बताया है कि ये तैयारे किन किन खसूसियात के हामिल हैं और क्या क्या कर सकते हैं। हालिया इनकी कामयाबी जो है वो ये बताई गई है कि पाक फ़ज़ाइया ने इन्हीं तैयारों का इस्तेमाल करते हुए जो जदीद दौर की सबसे बड़ी फ़िज़ाई जंग थी, उस जंग में कामयाबी हासिल की और अपने दुश्मन भारत के तैयारों को मार गिराया। एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। चीन ने भी पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में फुल सपोर्ट किया था चीन ने, और सिर्फ ये तैयारे जो हैं, सिर्फ J-10C तैयारे ही नहीं, JF-17 थंडर तैयारों के साथ जो PL-15 मिसाइल थे, जिनकी रेंज जो है वो 250 से 300 किलोमीटर बगैर दुश्मन को देखे वो निशाना लगाए जा सकते हैं, उन मिसाइल्स ने भी पाक फ़ज़ाइया को ये जंग जीतने में बहुत मदद फ्राहम की थी। तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो लाजवाल है। अगली वीडियो जो हम आपको बनाएंगे वो इस चीज़ पे बनाएंगे कि चीन अब आइंदा आने वाले तेज़ तरीन तैयारे जो है वो पाकिस्तान को किस तरह फ्राहम करेगा। इन तमाम खबरों की तफसीलात आपने जानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।